लोग सेक्शन 99 से लेके 106 तक पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड में। तो आइए देखा जाए सेक्शन 99 में क्या लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड के। सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 99 बात करता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो आइए देखा जाए कि वो कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनके खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or be attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। यानी कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा या विधि के अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न हो। दूसरा पैरा बात करता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। यानी दूसरा पैरा बात करता है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। तीसरा पैरा बात करता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, अर्थात उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं रहेगा। Extent to which the right may be exercised। The right of private defense in no case extend to inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। अर्थात किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी ही अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लें। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is a public servant। अर्थात कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्नित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देख लेते हैं, जो बात करता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन
by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority if demanded। यानी कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर ऐसे पेश न कर दे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority if demanded। अब हम लोग सेक्शन 100 देख लेते हैं जो बात करता है with the right of private defense of the body extends to causing death। The right of private defense of the body extends under the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death, to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which occasions the exercise of the right of any description and often enumerated, namely the first is the such an assault may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। अर्थात ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। Secondly, such an assault may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। यानी ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि हमला ऐसे हमले से घोर उपपत्ति कारित हो सकती है। थर्डली बात करता है an assault with the intention of committing rape, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। फोर्थली an assault with the intention of gratifying unnatural lust, यानी प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के तृप्ति के आशय से किया गया हमला। फिफ्थली an assault with the intention of kidnapping or abducting, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। An assault with the intention of wrongful confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authority for his release, यानी इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदुष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सेवेंथली बात करता है कि an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause that the grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। अर्थात तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न जो युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर उपहत अन्यथा ऐसे कार्य का परिणाम होगा। सेक्शन 101 बात करता है कि when such right extends to causing any harm other than death,
यानी कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, तो इफ द ऑफेंस be not of any of the description enumerated in the last preceding section, the right of the private defense of the body does not extend to the voluntarily causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causes to the assailant of any harm other than death. यानी यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धाराओं में प्रकटित भातियों से किसी भात का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट रक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु सुरक्षा कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान सुरक्षा कारित करने तक का होता है। सेक्शन 102 देख लेते हैं, जो बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। The right of the private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger. Reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit an offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as apprehension of danger to the body continues. Section 102 शरीर की प्राइवेट रक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। सेक्शन 103 बात करता है कि when the right of private defense of property extends to causing death, अर्थात कब संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। The right of private defense of property extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right to be an offense of any of the description hereinafter enumerated. The first is the robbery, secondly housebreaking by night, mischief by fire committed on any building, tent or vessel, which building or tent or vessel is used as human dwelling or as a place for the custody of the property. Fourthly, theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause the apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised. यानी कि लूट की दशा में संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार में मृत्यु प्राप्त की जा सकती है। रात्रों गृह भेदन की दशा में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए मृत्यु कारित की जा सकती है। अग्नि द्वारा दृष्टि यदि कोई कर रहा है, कहाँ, किसी ऐसे निर्माण में, तंबू में, जलयान में जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा, चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट रक्षा के अधिकार का विस्तार और अधिकार का प्रयोग न किया गया होता तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि हुए रहते। तो इन दशाओं में कोई व्यक्ति संपत्ति की प्राइवेट रक्षा को करते हुए मृत्यु कारित कर सकता है। सेक्शन 104 देख लेते हैं, जो बात करता है when such right extend to causing any harm other than death. If the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense, be theft, mischief or criminal trespass, not of any of the description enumerated in the last preceding section, that the right does not extend to the voluntarily causing of death, but does extend
subject to the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death। यानी यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रजिस्ट्री या आपराधिक अत्याचार है जो सेक्शन 103 में ऐसे दिया नहीं गया है, यानी कि लूप नहीं है, वह ऐसी चीजें नहीं है जिसमें वह मृत्यु घारित कर सकता था, ऐसी किसी बात का नहीं है। तो अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु घारित करने तक का नहीं होगा, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता को मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि घारित करने तक का होता है। सेक्शन 105 समझ लेते हैं हम लोग, जो बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और उसका बना रहना। The right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences, यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। The right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property. Either the assistance of the public authorities is obtained or the property has been recovered. अर्थात संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभी प्राप्त कर लेने या संपत्ति प्राप्त कर लेने तक ही बना रहता है। And the right of private defense of property against the robbery continues as long as the offender causes or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues। अर्थात संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध कायद करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक वह तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहत्ति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। And the right of private defense of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of a criminal trespass or mischief. Section 105. And the right of the private defense of the property against the house breaking by night continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues। अर्थात संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। सेक्शन 106 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk। अर्थात जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक यानी जो डिफेंडर है ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहरण के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक होता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। A is attacked by a mob which who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. यानी क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे बच्चों, छोटे शिशुओं की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता है। तो यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से, उन बच्चों में से किसी बच्चे को अपहानि कारित करे, तब भी क ने कोई अपराध नहीं किया है, यह सेक्शन 106 बात करता है। अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 एबेटमेंट दुष्प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे इंडियन पेनल कोड के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।